क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इतनी मोनोटोनस और बोरिंग क्यों लगती हैं? हमारे देश में आर्किटेक्चर की एक रिच लेगेसी रही है, फ्रॉम द ग्रैंडियर ऑफ द मुगल एम्पायर टू द इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो फिर ये मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग में वो बात क्यों नहीं है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इंडिया का आर्किटेक्चरल हेरिटेज किसी से छिपा नहीं है। फ्रॉम द मैग्निफिकेंट ताजमहल टू द ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड सन टेम्पल इन कोणार्क, हमारे पास एग्जाम्पल की कहीं कमी नहीं है। लेकिन कॉलोनियल एरा के बाद ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने मॉडर्न गवर्नेंस के लिए बिल्डिंग डिजाइन की तो उनका फंक्शनल और कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये डिजाइन सिंपल थे मगर उनमें क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी की काफ़ी कमी थी। आज के टाइम में जब हम अपने आसपास देखते हैं तो गवर्नमेंट बिल्डिंग का एक टिपिकली इमेज दिमाग में आता है, कंक्रीट का एक मास जो ना देखने में अपीलिंग है और ना ही उसमें कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट बिल्डिंग में जो मोनोटोनी होती है उसका एक मेजर रीजन है स्टैंडर्डाइजेशन। एक ही टाइप का डिज़ाइन बार बार यूज़ किया जाता है ताकि कॉस्ट कम आए और कंस्ट्रक्शन फास्ट हो सके। इसमें वो यूनिकनेस खत्म हो जाती है जो किसी भी बिल्डिंग को स्पेशल बनाती है। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट होता है। इस वजह से जो भी फंड अवेलेबल होते हैं उन्हें ज़्यादातर फंक्शनल एस्पेक्ट पर खर्च किया जाता है, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी और बेसिक एमिनिटीज। डिज़ाइन और एस्थेटिक पर इन्वेस्ट करना सेकेंडरी बन जाता है। और जब बात आती है पॉलिसी मेकिंग की, तो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन और कोड्स इतने ज़्यादा रिजिड हैं कि उसमें इनोवेशन के लिए कोई स्कोप बचता ही नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन और मटेरियल का यूज़ मैंडेटरी है, जिसमें आर्किटेक्ट का क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। एक और मेजर फैक्टर है ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो और लेट होता है। एक क्रिएटिव आइडिया प्रपोज करना और उसे अप्रूव करवाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। रिजल्ट ये है कि आर्किटेक्ट से प्ले करते हैं और वो डिज़ाइन ऐसा प्रपोज करते हैं जो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के इजीली पास हो जाए। स्टैंडर्डाइजेशन का एक और साइड इफेक्ट ये है कि शहर की एक यूनिक आर्किटेक्चर आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जब एक ही टाइप की बिल्डिंग्स हर जगह दिखाई देगी तो सिटीज़ की जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं डिसअपीयर होता हुआ दिखाई देता है। फिर आता है अर्बन प्लानिंग का इशू। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को अर्बन सेंटर में इस तरह से प्लेस किया गया है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी और इंटीग्रेशन काफ़ी पुअर है। ये बिल्डिंग सिर्फ ऑफिसेज या ब्यूरोज के लिए बनाए गए हैं जहां पब्लिक इंटरेक्शन मिनिमम हो। इस वजह से ये प्लेस डेड जोन बन जाते हैं जहां लोग काम करने के लिए आते हैं। इसके अलावा उनको सोशल या कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं होता। आज के डिजिटल एज में गवर्नमेंट बिल्डिंग की डिजाइन इतनी स्टैटिक और आउटडेटेड है कि उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए स्पेस नहीं बचा। स्मार्ट सिटीज और डिजिटल गवर्नेंस जैसे कंसेप्ट से कंपैटिबल बनाने के लिए इन बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है। इस मोनोटोनी का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है पब्लिक परसेप्शन और प्राइड। जब पब्लिक स्पेसेस और बिल्डिंग अनइंस्पायरिंग होते हैं तो लोगों का अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो अटैचमेंट और प्राइड होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। इन सबसे अलग एक बड़ा फैक्टर है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट में पब्लिक और लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। जब तक पब्लिक स्पेसेस में सिटीजन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक उनमें इंक्लूसिवनेस और एंगेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट मिस होता रहेगा। चलो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जहां गवर्नमेंट ने इनोवेटिव आर्किटेक्चर को एम्ब्रेस किया। फ्रॉम द डांसिंग हाउस इन पराग टू द नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग इन ब्राजील। ये स्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, दे आर द स्टेटमेंट्स। ये बिल्डिंग सिर्फ फंक्शनल नहीं है, दे आर द आइकॉनिक। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये अपने सिटीज और कंट्रीज के सिंबल बन गए हैं। तो हम ये सब इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? आज की ग्लोबलाइज दुनिया में जब हम बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को देखते हैं तो उनमें एक मॉडर्न आउटलुक के साथ साथ कल्चरल लेवल्स भी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग बनते हैं उनमें ना तो ट्रेडिशन का कोई असर होता है ना ही मॉडर्निटी का। इसलिए जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को समझें और उसके सोल्यूशन पर सोचना स्टार्ट करें। हमारी आर्किटेक्चर हेरिटेज बहुत रिच है और अगर हम क्रिएटिवली सोचें तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक यूनिक ब्लेंड क्रिएट कर सकते हैं। बोरिंग आर्किटेक्चर का असर सिर्फ एस्थेटिक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये पब्लिक मोरल को भी इफेक्ट करता है। जब लोग एक अनइंस्पायरिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं या उसमें इंटरेक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनके काम और उनके एक्सपीरियंस पर भी पड़ता है। आज के टाइम में जब दुनिया के हर कोने में आर्किटेक्चर इनोवेशन हो रहा है तो इंडिया को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं आज के समय की जरूरत है। मॉडर्न डिजाइन प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग को फंक्शनल के साथ साथ एस्थेटिक प्लेजिंग भी बना सकते हैं। तो हम इसमें चेंज कैसे ला सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। हमें पुश करना होगा फॉर द मोर आर्किटेक्चरल कॉम्पिटिशन फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। यंग आर्किटेक्ट को एनकरेज करना होगा ताकि न्यू आइडियाज आएं। और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि स्पेंडिंग ऑन ए गुड डिजाइन इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। सोचो, अगर नेक्स्ट जनरेशन के इंडियन आर्किटेक्ट को फ्रीडम मिले गवर्नमेंट बिल्डिंग डिजाइन करने का जो हमारे कल्चर, इनोवेशन और फ्यूचर को अफेक्ट करे,
हम ऐसे बिल्डिंग देख सकते हैं जो सिर्फ काम करने की जगह नहीं है बल्कि इंस्पायर करने वाली जगह है। अपनी आर्किटेक्चर लेगेसी को रिवाइव करने का एकदम सही समय है। सिटीजन्स और आर्किटेक्ट को मिलकर इनोवेशन पर काम करना होगा ताकि हमारे फ्यूचर गवर्नमेंट बिल्डिंग इंस्पायरिंग और एंगेजिंग स्पेसेस बन सके। क्या आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को मेकओवर की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।